पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर एटीएस ने लगभग 3 दिनों तक पूछताछ की। एटीएस की पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां तो सामने आई, लेकिन अब तक की जांच में यह जरूर हुआ है कि सीमा हैदर जासूस नहीं है। लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान से आकर अवैध तरीके से नोएडा में रह रही थी। क्या कहता है कानून, और आखिर सीमा हैदर को डिपोर्ट कराना क्यों जरूरी है? हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी आर.के. चतुर्वेदी जी हैं। सर, आप नोएडा में भी तैनात रहे, लखनऊ में भी रहे। जो सीमा हैदर वाला मामला है, ये किस तरीके से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है ये? देखिए, भारतवर्ष में रहने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति या तो भारत का नागरिक हो या कानूनी तरीके से भारतवर्ष में आया हुआ हो। ये सारी चीज़ें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट अधिनियम और इसी संबंध में बने रेगुलेशन से गवर्न होती है। तो कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष में या तो भारतवर्ष का नागरिक हो, और अगर वो नागरिक नहीं है तो उसे नियमानुसार पासपोर्ट और वीज़ा के माध्यम से देश में प्रविष्टि मिलती है। अगर कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट और वीज़ा के देश में प्रवेश करता है तो वो अवैध आप्रवासी माना जाता है। और ख़ास करके जब वो पाकिस्तान का नागरिक हो तो निश्चित रूप से स्थितियाँ और भी संदिग्ध हो जाती हैं। या कोई अगर नागरिक पाकिस्तान का पासपोर्ट और वीज़ा से भी है, लेकिन वो अगर किसी क्रिमिनल केस में, देश विरोधी कार्य में, या वीज़ा के शर्तों के उल्लंघन में, या वीज़ा अवधि के बाद रहने में पकड़ा जाता है तो उसे भी डिपोर्ट किया जाता है। तो सीमा हैदर, जितनी की जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक सीमा हैदर अवैध आप्रवासी हैं जो गैर कानूनी तरीके से इस देश में आई हैं। तो ऐसे लोगों के लिए डिपोर्टेशन का नियम है। उनको एक न्यायिक प्रक्रिया में, जो कि कानून सम्मत संविधान में उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए भी है, तो उनके विरुद्ध पासपोर्ट एक्ट का मुकदमा कायम होता है, गिरफ्तारी होती है, उसमें कोई बार सजा भी होती है, और प्लस न्यायालय के आदेश से भारत सरकार का विदेश मंत्रालय उनके डिपोर्टेशन ऑर्डर पास करता है। जिस व्यक्ति के खिलाफ डिपोर्टेशन ऑर्डर पास हुआ होता है वो अपनी ओरिजिन के कंट्री, जैसे मैं पाकिस्तान का रहने वाला अगर हूँ तो मुझे पाकिस्तान का भेजा जाएगा, अगर मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ तो मुझे बांग्लादेश भेजा जाएगा। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन में उस आदमी को नियमानुसार बॉर्डर पर ले जा करके, और उस देश के जो सीमा पे जो भी उनके फॉरेनर्स, इस व्यवस्था से संबंधित जो भी लोग होते हैं, उनको बाकायदा नियमानुसार सौंप करके और उसकी बाकायदा एक पावती टाइप की तैयार की जाती है। ये डिपोर्टेशन की प्रक्रिया है। लेकिन सीमा हैदर को लेकर के तमाम बार आईएसआई एजेंट की भी बात हो रही कि जासूस है, और पाकिस्तान से जो रिश्ते हैं वो दुनिया जानती है, और तमाम आईएसआई एजेंट्स पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही में पकड़े गए जो आर्मी और तमाम महत्वपूर्ण संस्थानों की जासूसी कर रहे हैं। तो आप इंटेलिजेंस में भी रहे हैं, तो क्या मतलब ऐसे काम करते हैं ये एकदम से? किसी को अगर मान लीजिए एक एसेट के तौर पर अगर सीमा हैदर को इम्प्लांट किया है तो तुरंत काम करेगी, और अगर ये आईएसआई एजेंट के तौर पर नहीं है तो कितने सालों बाद, ऐसे लोगों से कितने सालों बाद ये कार्रवाई होती है? देखिए, जो हम लोगों का अनुभव बताता है कि अगर कोई ट्रेंड जासूस या इस तरह का भेजा जाता है तो उसे सबसे बड़ी ट्रेनिंग इस बात की दी जाती है कि वो स्लीपर सेल की तरफ से कैसे मौजूद रहे, वो छिप करके कैसे रहे, वो अपनी आइडेंटिटी, अगर मैं बता दूं लोगों को कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो जैसा सीमा हैदर के मामले में हो गया कि पूरा देश पीछे पड़ जाएगा, तो एजेंसियां पीछे पड़ जाएंगी। तो ऐसा व्यक्ति जासूसी नहीं कर सकता। तो मेरा अपने अनुभव से ये मानना है कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, पीछे की सूचनाएं भ्रामक हो सकती हैं कि वो क्या करती थी, पढ़ी है कि नहीं, लिखी है कि नहीं, बार में डांसर थी या क्या थी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। लेकिन अगर वो जासूसी की दृष्टि से प्लांट की जाती तो इतना तमाशा खड़ा करके नहीं होता कि वो आती और आके बताती कि मैं पाकिस्तान से 4 बच्चों के साथ आई हूँ, मैं इसको इश्क करती हूँ, वगैरह वगैरह। तो मेरा अपना अनुभव है, ये कहता है कि वो जासूसी के लिए प्लांटेड नहीं लग रही है, क्योंकि लेकिन जासूसी उसने बचने की तो कोशिश की ही कि बच जाए। वो तो शादी करने के लिए जब पहुंची तो वकील ने फोन कर दिया पुलिस को, तब पकड़ी गई। तो बचने की तो कोशिश थी ही। हाँ, लेकिन वो जो आता है वो कभी इस तरह से जाहिर करके कि वो पाकिस्तान का है, वकील साहब को भी तो तभी लगा होगा ना जब उन्हें पता चला वो ये पाकिस्तान की है, ना उसने पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स दिया होगा तभी ना। तो जब ऐसा आदमी जो जिसे छिप के रहना है, वो अपना पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट आपको क्यों देगा?
वो तो भारत का फर्जी आधार कार्ड बनवाएगा, भारत का फर्जी राशन कार्ड बनवाएगा और यह प्रमाणित करने की कोशिश करेगा कि वो भारत का नागरिक है, जैसा कि बहुत सारे बांग्लादेशियों के मामलों में हम लोगों ने देखा है कि बांग्लादेश से आए अवैध रूप से, नोएडा में, दिल्ली में बस गए, वहाँ राशन कार्ड बनवा लिया, वहाँ आधार कार्ड बनवा लिया, वहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन पासपोर्ट तक बनवा लिया। तो जब डिपोर्टेशन के लिए उनको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया तो उन्होंने कहा, कोर्ट में अपना पासपोर्ट रख दिया और कोर्ट ने उसको लाभ भी दिया। बहुत सारे ऐसे प्रकरण हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक कानपुर का प्रकरण है, हाँ अब तो पता नहीं, जब मैं वहाँ DIG होता था तब वो प्रकरण संज्ञान में आया कि वो उसका डिपोर्टेशन का मामला 10 साल से पेंडिंग था और वो पुलिस लाइन में रह रहा था, एक तरह से डिटेंशन में रह रहा था। लेकिन डिटेंशन किसी को मालूम नहीं था कि वो क्या है कैसे, बस एक कमरे में चुपचाप रहता था और सारी हरकतें करता था, घूम रहा टहल रहा है, जासूसी नहीं करता था लेकिन एक स्वतंत्र नागरिक की भांति घूमता था। वो किसी तरह से जब पता चला तो उसके खिलाफ फिर दोबारा मुकदमा कायम हुआ, फिर वो जेल भेजा गया। तो डिपोर्टेशन की प्रक्रिया भी कभी कभी बहुत लंबी हो जाती है। कभी कभी एक और विसंगति आती है कि हम कह रहे हैं कि तुम पाकिस्तानी हो, वो कह रही पाकिस्तानी है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है पाकिस्तानी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं कि जब उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन उसको अपना नागरिक ही मानने से इनकार कर देती है, और जब वो नागरिक नहीं मानेगी तो वो अपने यहाँ रिसीव नहीं करेगा, लेगा नहीं। तो तब क्या करेंगे? ऐसा आदमी फिर डिटेंशन कैंप में रखा जाता है। डिटेंशन कैंप भारत सरकार की तरफ से दिल्ली में एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ बने हुए हैं, जहाँ मुझे लगता है कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग पड़े होंगे जिनको कि आप तो पाकिस्तानी मान करके या बांग्लादेशी मान के डिपोर्ट कर रहे हैं और वो देश। आपने बात की पाकिस्तान, लेकिन अगर सीमा हैदर जाएगी, वहां पे बहुत जालिम लोग हैं, वहां पे माहौल ठीक नहीं है, इस तरीके अगर वो जाने को तैयार नहीं है तब नियम कायदे क्या कहते हैं? देखिए, आपकी बात या सीमा हैदर की बात मानवीय दृष्टि से तो ठीक हो सकती है कि भाई वो जाएंगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत कुछ होगा, वहाँ पे उनके परिजन करेंगे, उनकी गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान सरकार की चीचा लेदर कराई है। लेकिन कानून में भावनाओं की इजाजत नहीं है। वो लाख कहें कि उन्हें नहीं जाना है, कोई नहीं जाना चाहता। जिसका डिपोर्टेशन ऑर्डर होता है तरह तरह के बहाने मुकदमे लड़ता है, नहीं जाना चाहता है, बट अल्टीमेटली कानून तो है कि उसे जाना पड़ेगा। बस वही एकमात्र जो स्थिति जो मैंने आपको बताई कि अगर वो पाकिस्तान लेने से ही मना कर देगा तो सिवाय डिटेंशन कैंप में रखने के उनके और कोई उपाय हमारे पास नहीं होगा। हम जबरदस्ती उनको बॉर्डर में उठा के फेंक नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल है कि जो खुफिया एजेंसी हैं वो मतलब किस तरीके से जासूस तैयार करती है? एक ही दिन में कोई अपने जासूसी करने लगता है या वो धीरे धीरे रह करके 10 साल 15 साल, तमाम ऐसे प्रकरण आए जिसमें 5 साल रहने के बाद, नौकरी करने के बाद, शादी करने के बाद वो आदमी जासूस निकला? अब इधर का तो नहीं, मैं अपने ज़माने की एक आपको घटना बताना चाहूँगा। मेरा वेस्टर्न यूपी में काफ़ी पोस्टिंग रही है। एक गठरी बिजनेस होता था, पता नहीं अब हो रहा है कि नहीं, जिसमें पासपोर्ट होल्डर्स भारत से बहुत सारे सामान जिनकी भारत में उत्पादन होता है और पाकिस्तान में ज़रूरत है वो लेके जाते थे। बाकायदा पासपोर्ट से जाते थे, नियमानुसार जाते थे और वहाँ उसको बेच करके बदले में जो चीज़ पाकिस्तान में उपलब्ध है और भारत में मुश्किल से मिलती वो ले आते थे। तो ये एक तरह से अवैध बिजनेस था जिसको गठरी बिजनेस कहा जाता था और दिल्ली के आसपास के इलाके के लोग इसमें बहुत सक्रिय रहते थे। इसकी एक शातिर अभियुक्त जो थी वो कभी किसी मामले में पकड़ी गई थी और उसे इंट्रोगेशन करने का मौका मुझे मिला था। तो जो चीज़ निकल के आई कि जैसे गठरी बिजनेस वाले जा रहे हैं तो वहाँ पे जो खुफिया एजेंसीज हैं पाकिस्तान की, ISI है या वो जो भी है, उनको वॉच करते हैं, एक्टिविटीज़ देखते हैं, फिर थोड़ा सा पैसा दे करके कोई छोटा सा काम बताएंगे कि जाके तुम इंडिया टुडे की 2 मैगजीन की कॉपी ले आना। फिर उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा काम बनाएंगे और इस तरह से वो उसका मटेरियल टेस्ट करते हैं कि क्या इसकी उपयोगिता और बड़े कामों में हो सकती है। अगर उन्हें लगा कि नहीं ये और बड़े काम भी कर सकता है तो फिर उनसे कहेंगे कि 4 जगह आर्मी एरिया की उस तरह की कैंट एरिया की फोटोग्राफ्स खींच करके भेजो। तो धीरे धीरे करते करते इस तरह के लोग फंस जाते हैं। और कोई अपने नागरिक को जासूस बना करके भेजना थोड़ा सा एक ज़्यादा रिस्की काम है। हमारे यहाँ के आदमी को तोड़ करके जासूस बना लेना
ये सामान्य प्रक्रिया है। अभी आपने बहुत सारे देखा होगा, उसमें किसी जाति धर्म का नहीं है। पंडित जी लोग पकड़े गए हैं जासूसी करते समय। हनी ट्रैप भी इसका एक तरीका है कि हनी ट्रैप में फंसा लिया या उसको तरह तरह के लोभ लालच दे दिए। तो जासूस भेज करके जासूसी कराना हमेशा रिस्की होता है। हमारे देश के नागरिक को किसी तरह से जासूसी के तौर पर या जो आतंकवादियों के स्लीपर सेल के तौर पर डेवलप कर लेना, जो डिसग्रंटेड हैं, जो परेशान हैं, जो किसी वजह से इस देश सरकार के खिलाफ हैं, उनको अपने यहाँ बुला करके किसी मतलब यहाँ से नेपाल ले गए, नेपाल से पाकिस्तान ले गए, सऊदी ले गए, वहाँ से ले गए, मतलब किसी न किसी तरीके से ला करके उनको अटेंड करके और फिर यहाँ प्लांट कर देना, वो एक बड़ा मतलब एक बेहतर और आसान तरीका है। तो मुझे लगता है कि मोस्टली हम कोई जासूसी एजेंसी पाकिस्तान की से परिचित हम नहीं हैं, लेकिन एक नॉर्मल पुलिस ऑफिसर की हैसियत से, एक नॉर्मल नागरिक की हैसियत से मुझे लगता है कि आदमी भेज करके जासूसी कराना ये बड़े हाई लेवल की चीज़ है। ये रॉ और इस तरह की चीज़ें कभी कभार ऑपरेशंस में कराती हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, बहुत सारी फिल्में इस तरह की आई हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की और कठिन काम है। आसान काम ये है कि हमारे यहाँ का कोई आदमी जो किसी वजह से सरकार से नाराज है, किसी धर्म से नाराज है, उसको लालच में, हाँ लालच में मोल्ड करके उसे अपने काम पे हम लगा दें, वो ज़्यादा आसान है। और वो ज़्यादा, और ऐसा आदमी चुपचाप रिक्शा चला रहा है, पंचर बना रहा है, बोझा ढो रहा है, जिस दिन उसको बताया गया उस दिन उसने टिफिन बम ले जा करके यहीं रख दिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने पिछली घटनाएं हुई इंट्रोगेशन में सामने आई हैं। अच्छा खासा आदमी जिसको अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं इससे तो शरीफ लड़का नहीं देखा, किसी पड़ोसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखता, और बाद में पता चला कि वो तो पूरा ट्रेंड स्लीपर सेल का सदस्य था और आकर के वो काम कर गया। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड अधिकारी R.K. चतुर्वेदी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सीमा हैदर जासूस अगर है तो वो किसी तरीके से जो अभी तक ऑपरेशंस हुए हैं, जो अभी तक जानकारी है, तो जासूसी के पैटर्न पर फिट नहीं बैठती है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर पाकिस्तान सीमा हैदर को लेने से इनकार कर देता है, तब सीमा हैदर को हिंदुस्तान के ही डिटेंशन सेंटर में रहना होगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।